दोस्तों नमस्कार। मोदी पार्ट 3 की सरकार बन रही है। मोदी पार्ट 3 की सरकार आज से काम करना शुरू कर देगी और इस सरकार के अंदर नरेंद्र मोदी के साथ में एक बार फिर लगातार तीसरी बार मंत्री बनने जा रहे हैं फरीदाबाद के सांसद कृष्णपाल गुर्जर लगातार तीसरी बार सांसद बने हैं। फरीदाबाद के हैट्रिक लगाई है और अब उनकी हैट्रिक बन जाएगी नरेंद्र मोदी के साथ काम करते हुए लगातार तीसरी बार। दोस्तों इसके अलग मायने हैं। कृष्णपाल गुर्जर के तीसरी बार केंद्र सरकार में मंत्री बनने के कई मायने हैं। सबसे पहला तो आप ये मान लें कि जो अब की बार की सरकार है, 2014 में जब सरकार नरेंद्र मोदी की बनी थी तो स्पष्ट बहुमत की सरकार थी। भारतीय जनता पार्टी के पास अपना स्पष्ट बहुमत था, उन्हें किसी की जरूरत नहीं थी। 2019 में जो सरकार बनी वो और मजबूत सरकार थी, 2014 से भी मजबूत सरकार थी। 303 सांसद भारतीय जनता पार्टी के अपने थे, पूरी तरह से मजबूत सरकार थी। और तीसरी बार जो सरकार बनने जा रही है, मैंने इसलिए कहा कि बहुत महत्वपूर्ण बात है, तीसरी बार जो सरकार बनने जा रही है ये सरकार नरेंद्र मोदी की सरकार, बहुमत की सरकार नहीं है। ये सरकार केवल नरेंद्र मोदी की नहीं है, ये एनडीए की सरकार है और मोदी एनडीए वाली सरकार इसको आप कह सकते हैं। लेकिन इस सरकार के अंदर भी कृष्णपाल गुर्जर पर भरोसा जताना ये साबित करता है कि कृष्णपाल गुर्जर का भारतीय जनता पार्टी आलाकमान की नज़र में क्या कद है। ये बताता है कि कृष्णपाल गुर्जर भारतीय जनता पार्टी आलाकमान की नज़र में, मोदी की नज़र में कितने महत्वपूर्ण हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको बताऊं कि नरेंद्र मोदी और कृष्णपाल गुर्जर का रिश्ता पुराना है। नरेंद्र मोदी और कृष्णपाल गुर्जर की जो ये आपसी गूढ़ता है ये बहुत पुरानी है, मित्रता ये बहुत पुरानी है, नज़दीकियाँ बहुत पुरानी हैं। और ये रिश्ता तब का है जब कृष्णपाल गुर्जर भी और नरेंद्र मोदी भी और तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेता राजनीति के अंदर अपने बड़े स्थापन के लिए, बड़ी एक स्थान प्राप्त करने के लिए, भारतीय जनता पार्टी का एक स्थान निश्चित करने के लिए अपनी मशक्कत कर रहे थे। हरियाणा के भारतीय जनता पार्टी की जो आपको मैं बताऊं तो नरेंद्र मोदी और कृष्णपाल गुर्जर के जो नाते हैं ये 1996 की सरकार से सामने आते हैं। 1996 की सरकार, चौधरी बंसी लाल की सरकार, जिसके साथ की भारतीय जनता पार्टी का अटैचमेंट था, गठबंधन था और नरेंद्र मोदी हरियाणा के प्रभारी थे। हरियाणा के। कृष्णपाल गुर्जर प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे भारतीय जनता पार्टी के। कृष्णपाल गुर्जर उस समय फिर बाद में चौधरी बंसी लाल सरकार में पहली बार एमएलए बने और चौधरी बंसी लाल सरकार के अंदर ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हुए हरियाणा के। और नरेंद्र मोदी के साथ उनका वहाँ से रिश्ते का जुड़ाव शुरू हुआ। दोस्तों, यानी कि 3 दशक की दोस्ती है, 3 दशक पुरानी दोस्ती। और वहाँ से लेकर के अगर आप चलते हैं, आज आते हैं 2024 में, तो वो रिश्ता जो शुरू हुआ था, जो प्रगाढ़ता शुरू हुई थी मोदी और कृष्णपाल गुर्जर की, नरेंद्र मोदी ने खुद अपने संबोधन में कई बार कहा कि कृष्णपाल गुर्जर और मैं, यानी कि नरेंद्र मोदी, हरियाणा की गलियों में खूब घूमे हैं। ये रिश्ता तो उनका मनोहर लाल के साथ भी है, अगले वीडियो में आपसे शेयर करूंगा। लेकिन कृष्णपाल गुर्जर कितने जरूरी हैं और कितने नज़दीक हैं भारतीय जनता पार्टी के आला कमान के और कितने दिल के पास हैं वो नरेंद्र मोदी के, आप इसे ये समझ लें कि अल्पमत की सरकार के अंदर भी, और उस समय भी जब हरियाणा के अंदर सांसद भी 5 बने। पहले तो कृष्णपाल गुर्जर को जब लोकसभा टिकट की बात चलती थी तो भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता कहते थे कि बदल सकता है, ये हो सकता है। चुनाव शुरू हुआ तो चुनाव के दौर में कई लोग कहते थे कि कृष्णपाल गुर्जर के साथ में अब की बार कुछ परेशानी आ सकती है। लेकिन आपको ध्यान होगा कि हमने कई वीडियोस में कहा था कि कृष्णपाल गुर्जर की जीत फरीदाबाद लोकसभा से तय है। मार्जिन घट बढ़ सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन जीत तय है। और इस हालात में जबकि पूरे देश के अंदर एक तरह की एंटी इनकम्बेंसी थी 10 साल की, मोदी सरकार की, योगी सरकार की, मनोहर सरकार की, हरियाणा सरकार की, केंद्र सरकार की, लेकिन इस एंटी इनकम्बेंसी के बीच में जब बड़े बड़े दिग्गज भी भारतीय जनता पार्टी के चुनावी शिकस्त ले गए तो कृष्णपाल गुर्जर ने खुद बीजेपी के सामने प्रूव करके दिखाया कि देखिए मैं तो आज भी वहीं हूँ।
फरीदाबाद संसदीय क्षेत्र की जनता ने जिस प्रकार का स्नेह कृष्णपाल गुर्जर को दिया, तो वही स्नेह उन्हें अब मिलने जा रहा है आज भारतीय जनता पार्टी आला कमान की तरफ से। वैसे आपको मैं बता दूं कि कृष्णपाल गुर्जर को आप मुकद्दर के सिकंदर राजनेता के रूप में जान सकते हैं। मुकद्दर का सिकंदर, एक फिल्म थी ना मुकद्दर का सिकंदर, तो आप वही समझ सकते हैं। 1996 से पहले कृष्णपाल गुर्जर नगर निगम के पार्षद हुआ करते थे। वहां से राजनीति की शुरुआत थी और कृष्णपाल गुर्जर को ये माना जाता था, जब वो नगर निगम के पार्षद चुने गए थे पहली बार, उससे पहले वो छात्र नेता थे, ये माना जाता था कि कृष्णपाल गुर्जर जो सौम्य स्वभाव है उससे किसी को भी बहुत जल्दी अपना कर लेते हैं, अपना बना लेते हैं। हालांकि तमाम लोगों ने उन पर किंतु परंतु लगाई, लेकिन जो आम लोगों के बीच धारणा थी वो ये थी कि कृष्णपाल गुर्जर अपने सौम्य स्वभाव से किसी को भी अपना बना लेते हैं। नगर निगम चुनाव के बाद नगर निगम के पार्षद होने के बाद पहला विधानसभा का चुनाव लड़ा 1996 में, और 1996 के चुनाव में जो बीजेपी और हरियाणा विकास पार्टी के गठबंधन का चुनाव था, कृष्णपाल गुर्जर चुनाव जीते और उन्होंने महेंद्र प्रताप, जो इस चुनाव में लोकसभा कैंडिडेट थे, उनसे हारे हैं, महेंद्र प्रताप को 1996 में पहली चुनावी शिकस्त दी। 2000 का चुनाव आया। 2000 के चुनाव में इंडियन नेशनल लोकदल और भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन था। वो गठबंधन कैसा था कि आप उसे कुछ यूं समझ सकते हैं कि ओम प्रकाश चौटाला जी ने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को हराने के लिए तमाम प्रकार के सौदेबाजी की थी विपक्ष के लोगों से, लेकिन फिर भी कृष्णपाल गुर्जर उसी मेवला महाराजपुर सीट से चुनाव जीत गए थे और उन्होंने उस चुनाव में भी हरा दिया था महेंद्र प्रताप को। 2000 में भी लगातार दूसरा चुनाव जीते, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हुए, बीजेपी के नज़दीक के नेताओं में, ऊपरी नेताओं में उनकी गिनती होने लगी, क्योंकि लगातार दूसरी बार विधायक बन गए। दोस्तों 2004 का चुनाव थोड़े से अंतर से पीछे रहे, लेकिन 2009 का विधानसभा चुनाव फिर वो तिगांव विधानसभा से जीत गए। तिगांव विधानसभा से 2009 के चुनाव के बाद 2014 का लोकसभा का चुनाव आया। कृष्णपाल गुर्जर को भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा का टिकट दिया। कृष्णपाल गुर्जर उस चुनाव को लगभग 4.5 लाख वोट से जीत गए। पहला चुनाव 2014 का, और मोदी पार्ट 1 सरकार में वजीर हुए। 2019 के चुनाव में कृष्णपाल गुर्जर पर फिर भरोसा जताया बीजेपी आला कमान ने, टिकट दिया लोकसभा का। कृष्णपाल गुर्जर चुनाव जीते लगभग 6.5 लाख वोट से, और अब 2024 में फिर भी मंत्री बने। 2019 में भी मंत्री बने, मोदी पार्ट 2 की सरकार के वजीर थे, और अब 2024 का चुनाव, जिसके अंदर मैंने पहले बताया तमाम किंतु परंतु के बाद भी भारतीय जनता पार्टी का जो भरोसा टिका वो कृष्णपाल गुर्जर पर ही रहा। टिकट मिला, चुनाव जीते, भले ही कहीं एंटी इनकम्बेंसी रही होगी, लेकिन फरीदाबाद में वो प्रो इनकम्बेंसी हो गई, और प्रो इनकम्बेंसी के चलते कृष्णपाल गुर्जर चुनाव जीते। हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी की जो जीत है वो उनके दूसरे नंबर की जीत है, और देश भर में भी जो बीजेपी के नेता चुनाव जीते हैं, जो पहले 25 लोग हैं लगभग, उनके अंदर कृष्णपाल गुर्जर का स्थान बना, और अब उनको एक बार फिर से आज भारत सरकार का वजीर बना दिया गया, भारत सरकार के मंत्री। और इसलिए मैंने कहा कि मुकद्दर के सिकंदर हैं कृष्णपाल गुर्जर। अब चुनाव की तैयारी विधानसभा की है, और हरियाणा विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए ही बीजेपी ने हरियाणा से 3 सांसदों को मंत्री बनाया है। आपको क्या लगता है कि फरीदाबाद संसदीय क्षेत्र में क्या कृष्णपाल गुर्जर विधानसभा चुनाव में भी अपना जलवा कायम रखेंगे? और आपको क्या लगता है कि हरियाणा के अंदर क्या फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने में कृष्णपाल गुर्जर की भूमिका रहेगी? कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।